हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कथा अनकही में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। निर्मला कहाँ हो और यह कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है। कमरे में प्रवेश करते उनके पति विमल बोले, कुछ काम था आपको। मुझे बहुत थकान हो रही है, सोचा लेट जाऊं। उन्होंने सर पर हाथ फेरा। अरे तुम्हें तो बुखार है, आप यूं ही परेशान होते हैं। दवा लूंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। इस उम्र में यह सब लगा रहेगा। बताओ दवा कहाँ है। उन्हें पता था वह दवा नहीं लेंगी, झूठ बोल रही हैं। इसलिए विमल जी ने निर्मला से पूछा कि बताओ दवा कहाँ है। बड़के ने कहा है आते वक्त ले आएगा। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। मतलब घर में दवा है ही नहीं। आराम करो, मैं बहू को बोल देता हूँ चाय के लिए। बड़ी बहू, 2 कप चाय बना दो। पापा जी, मैं अभी ऑफिस से थकी आई हूँ, आप माँ जी से बनवा लीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। चलो छोटी बहू को ही बोल देता हूँ। उसका दरवाजा बजा बजा कर रह गए पर वो कमरे से ना निकली। थक हार कर वापस आ गए। क्यों जी, चाय कहाँ है। अरे तुम सो जाओ, बहू लाती होगी, बोल खिड़की के पास बैठ गए। सोचने लगे, ये जिंदगी भी बड़ी जंग है। उम्र के हर पड़ाव में लड़नी ही पड़ती है। काफी देर बाद जब निर्मला जी उठी, देखा विमल जी वहीं बैठे थे। जी चाय पी क्या। तुम अपना ध्यान रखो, एक दिन चाय नहीं पीऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। और देखता हूँ बड़का आया कि नहीं। विमल जी बाहर पहुंचे। अरे अखिल बेटा, माँ की दवा लाया। पापा भूल गया, कल ले आऊंगा। भूल गया। जिसने अपना सब कुछ तुम लोगों के लिए भुला दिया, तुम उसके लिए आज एक दवा भूल गए। आज तुम्हारी माँ को बुखार है। मुझे लगा तू ले आएगा इसलिए बैठा रहा, वरना कब का दे दिया होता। अरे पापा, 1000 काम है, मुझे नहीं याद रहा। आप यह इमोशनल ड्रामा मत चालू करो। और आज एक पार्टी है, हम सभी जा रहे हैं। लौटने में लेट हो जाएगा। आप चिंता ना करना, खाना खाकर सो जाना। कहते हुए सभी लोग उनके सामने से चले गए। वे धीमे कदमों से रसोई में पहुंचे तो देखा खाना तो था ही नहीं। उन्होंने सोचा अब निर्मला तो बीमार है, उठ नहीं सकती। खुद ही मूंग दाल चावल मसाले पालक टमाटर काट कर चढ़ा दिए। 4 सीटी में बंद कर पास की मेडिकल से पैरासीटामोल की गोली ले आए। तब तक कुकर ठंडा हो चुका था। थाली में निकालने लगे, देखा आधी खिचड़ी जल गई थी। अब जो खाने लायक थी उसे लेकर कमरे में पहुंचे। जल्दी से खाना खाओ, दवा लो और ठीक हो जाओ। ये किसने बनाई है, सुनीता जी ने आश्चर्य से पूछा। थोड़ा जल गई है, माफ करना। नजरों को झुकाए हुए बोले। अरे बहुत बढ़िया है, मेरे भाग में मुझे पति के हाथ का स्वाद मिला, और क्या चाहिए। मैं तो खूब खाऊंगी, बोलकर जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे मुझे भी चखा दो। नहीं, मेरे लिए बनाई है, मैं ही खाऊंगी। मगर विमल जी थोड़ा चख ही लेते हैं। हाय राम, ये तो बेस्वादी बिना नमक की बनी है। तुम कैसे खाती हो। तभी उन्हें याद आया, एक समय था जब वो तेवर दिखाते थे। जरा से नमक में ऊंच नीच होने पर थाली फेंक दिया करते थे। मगर आज उन्हें एहसास हो गया कि खाना बनाना कोई खेल नहीं है। मेरी पत्नी मेरी नाराजगी झेल कर एक जंग ही लड़ती थी। यही सोच उनकी आंखें नम हो गई। अजय, इसमें आपका प्यार मिला है, कैसे ना खाऊं। चलो अब आराम करो। विमल जी सोच में डूब गए। कितना घमंड था विमल जी को अपने तीनों बेटों पर। खुद की छोटी सी किराने की दुकान से दिन रात एक करके बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की। बच्चे पढ़ाई में अच्छे निकले। इसी शहर में दोनों बेटा बहू अच्छी नौकरी करते हैं। तीसरा वाला विदेश में सेटल है। घर भी अच्छी कॉलोनी में कर्जा लेकर बनाया था, तो कोई परेशानी नहीं थी। 62 की उम्र में बच्चों के कहने पर दुकान किराए से दे दिया। घर में 2 साल से आराम कर रहे थे। लेकिन पत्नी निर्मला की जंग जब से शादी करके आई थी तभी से अब भी जारी है। विमल जी बड़े कड़क मिजाज और तानाशाह रहे हैं। हर काम समय पर पूरा होना चाहिए, ऐसी जिद रहती थी। एक एक कर घर में लड़कों ने जन्म लिया, उन्होंने भी अपनी चलाई। वो कहती लड़कों को भी घर का काम सिखाना चाहिए, मुझे मदद होगी। मगर विमल जी कहते मर्द कभी औरतों वाले काम नहीं करते, जिसके चलते तीनों ही निर्मला जी की कोई मदद नहीं करते, सिर्फ खाते पढ़ते सोते।
मजाल है कि एक रुमाल भी घर के मर्द अपने हाथ से उठा लें। बेचारी निर्मला जी चुपचाप नियति मानकर सब सहती रहीं। फिर घर में बहुएं आई, दोनों ही कामकाजी निकली। उन्होंने भी अपनी सास की कद्र नहीं की। घर, रसोई, बच्चे पलवाने का काम उन पर छोड़ दिया और आज़ादी से नौकरी करती रही। किसी ने सही कहा है, पति कद्र करते तो आगे बेटा बहू को भी करनी पड़ती। अब पोता पोती बड़े हो गए हैं तो 2 सालों से बेटा बहू की बेकदरी बढ़ती चली जा रही है। दोनों बहुएं जरूरत पड़ने पर कमरे से नहीं निकलती। बेटे भी खर्चे के नाम पर तुनक जाते हैं। कहते हैं इस उम्र में आपको क्या जरूरत, अरे जरूरतें बताकर आती हैं क्या। मगर आज निर्मला जी को यूं बेवक्त सोता देख विमल जी की आंखें खुल गई। कहीं निर्मला को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। एक ही दिन में खाने पीने के लाले पड़ गए तो समझ आया। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं। कुछ नहीं, चलो अब तुम आराम करो। वो जागी तो पूछने लगे। अगले दिन निर्मला जी की तबीयत ठीक लग रही थी। विमल जी चाय बिस्किट लेकर कमरे में आए। तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, शक्कर भूल गया था लेकिन चख ली, देखो ठीक है या और लाऊं। जी मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आपको रसोई में काम करना पड़ रहा है। तुम चुपचाप अपनी सेहत का ध्यान रखो और जल्दी ठीक हो जाओ। कुछ दिनों में निर्मला जी ठीक होकर रसोई जाने लगी तो विमल जी ने उन्हें रोक दिया और अपने साथ शहर पर ले जाना शुरू किया। पार्क में ही कुछ योगा, ध्यान और बुजुर्ग के लिए लाफिंग क्लब ज्वाइन करवाया। दोनों बाहर ही सुबह चाय पीकर आते जिससे उन्हें घर में बनवाना ना पड़े, बहुओं से कहना ना पड़े। शाम को दोनों फिर घूमने निकल जाते, कभी मनपसंद खाना भी खाते। उन्होंने निर्मला जी को साड़ी की बजाय सूट दिलवाए जिससे उन्हें चलने फिरने में आसानी हो। अब विमल जी अपने जीवन साथी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखते। हर शौक जो बच्चों जिम्मेदारियों के चलते नहीं कर पाए थे वो अब पूरे करने की ठान चुके थे। कुछ दिनों बाद गणगौर का त्योहार आया। बहुएं मेहंदी वाले से मेहंदी लगवा रही थी। तभी निर्मला जी बोली, बहू मैं भी मेहंदी रचाऊंगी, मुझे बहुत शौक है सजने संवरने का, मगर घर के कामों के चलते कितने वर्षों से ढंग से लगवा ही नहीं पाई। और तुम्हारे ससुर जी को भी मेरे भरे भरे हाथों में मेहंदी बहुत पसंद है। शर्माते हुए बोली, तुम दोनों का हो जाए तो मुझे भी लगवा देना। इतना सुनते ही बड़ी बहू तमतमा कर बोली, माँ जी अब बुढ़ापे में आपका यूं रूप की रानी बनकर पूजा करना शोभा देता है क्या। बहू मैं सुहागन हूँ, ये मेरा अधिकार सौभाग्य है, फिर मैं क्यों ना 16 श्रृंगार करूं। बस कीजिए, आपको नहीं लगता इस उम्र में आपको बहू की होड़ नहीं करनी चाहिए। छोटी बहू पीछे कहाँ रहने वाली थी तो बोल पड़ी। विमल जी पर्दे की ओर से सारी बातें सुन रहे थे और सोचे परायों से जीत मिले पर अपने से कैसे जीते। तब विमल जी अंदर आ गए। बड़की चुटकी बहू ये क्या दुख है अपनी माँ समान सास से ऐसे बात करने का। पापा जी क्या गलत बोल दिया हमने। माँ जी थोड़ा बीमार क्या हुए, आपने तो इन्हें खुली छोड़ दे डाली है। बहुओं के आगे सूट पहनना, 1 घंटे बैठकर अखबार वाचन करना, सैर, योगा, घूमना फिरना, घर रसोई से तो सन्यास ही ले लिया है। हम दोनों ही दिन भर खटती रहती हैं, ये मजे से खा पी कर चल देती हैं, फिर भी कुछ नहीं कहा। अब ये तो हमारी बराबरी करने लगी हैं तो इन्हें इस उम्र में शोभा नहीं देता। बड़ी बहू हाथ नचाते हुए बोली, बस करो बहू, ये मत भूलो ये घर आज भी हमारा है तो तुम्हें हमारे नियम कायदे कानून से चलना होगा। ज़्यादा परेशानी तुम लोगों को है तो जाओ अपना नया घर बनाओ। तुम लोगों ने मजबूर किया, वरना सोचा नहीं था कि ये सब अपने बच्चों को याद दिलाना होगा। और तुम्हारी माँ को क्या करना है क्या नहीं, तुम्हारी राय नहीं पूछी गई है। उसे शौक है, हक है, और उसके शौक मैं पूरा करूँगा। जिसमें किसी का हस्तक्षेप मुझे पसंद नहीं है। कान खोल कर सुन लो, क्या शोभनीय है क्या नहीं यह मुझे भली भांति ज्ञात है। अपने पिता की बातों को दोनों बेटों ने भी सुन लिया। पापा सही कह रहे, मम्मी ने बहुत किया हमारे लिए, अब हमारा फर्ज बनता है हमारे बच्चों को पाला, हम बेफिक्र होकर नौकरी कर सकें, सिर्फ माँ की वजह से। माफ़ करिएगा माँ, पापा हमारे ऐसे बर्ताव के लिए। दोनों बहुएं भी अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी पहले आप ही मेहंदी रचवाएंगी और पापा जी जो आपके लिए लाल बनारसी साड़ी लाए हैं आप वही पहनकर पूजा करना। पता नहीं बेटा बहू को पश्चाताप हुआ कि नहीं, या इतने बड़े मकान और दुकान का लालच उन्हें चुप करने के लिए मजबूर कर गया। विमल जी मन ही मन खुश थे
उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की बड़ी जंग जीत ली उन्होंने, क्योंकि आज अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाए थे वो। और गणगौर पर सजी धजी निर्मला जी को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्षों बाद दोनों का पुनर्मिलन हुआ हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।